स्वतंत्र कर्ता। कर्ता जो है स्वतंत्र होता है। ऐसी स्थिति में वाक इंद्रिय पर संयम रखना आवश्यक होता है। लेकिन जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ भी कोई स्वतंत्र हो सकते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देवता कौन होते? करणानुग्राहक। करणग्राम के अनुग्राहक का नाम देवता है। एक त्रिपुटी का नाम लेता हूँ उपलक्षण की विधा से सावधान। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य का नाम अधिदैव है, नेत्र अध्यात्म और रूप अधिभूत। नेत्र के अनुग्राहक सूर्य जो है अधिदैव है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ सुर बैठे कर थाना। तुलसीदास जी महाभाग ने लिखा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ सुर बैठे कर थाना। अगर वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन न हो तो रामायणियों के बस की बात नहीं कि इसका अर्थ लगा दे। रामचरितमानस में जो दार्शनिक पंक्तियां हैं, आधुनिक रामायणी एक का भी अर्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको विधिवत दर्शन शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ सुर बैठे कर थाना। थाना मन स्थाना। थाना जो कहते हैं स्थान के लिए स्थान, स्थाना, थाना। इंद्रिय द्वार इसके दो अर्थ होते हैं, इंद्रिय रूप द्वार और इंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान रूप द्वार। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, पहला अर्थ है इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान गोलक जिसको कहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा के समान है, जहाँ तक सुर बैठे कर थाना। सुर माने इंद्रियां। इंद्रियों को भी प्रसंग के अनुसार देवता कहा गया है, इसलिए जहाँ तक सुर बैठे कर थाना, अर्थात गोलकों के माध्यम से, इंद्रिय द्वार के माध्यम से अतीन्द्रिय इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। यहाँ देवा शब्द का अर्थ इंद्रिय भी ले सकते हैं, इंद्रियों के अनुग्राहक देवता भी ले सकते हैं। इंद्रिय का अर्थ हो जाता है कर्णग्राम। इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर्णग्राम के अर्थ में भी होता है, अंतःकरण के अर्थ में भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग प्रसंगानुसार होता है। वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार तो 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन। मन की भी इंद्रिय संज्ञा है, लेकिन मन को इंद्रिय मान लेंगे तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त इतर जो प्रमाण हैं उनका लोप हो जाएगा। लेकिन इंद्रो माया भी पुरूपीयते, इस श्रुति के अनुसार जब इंद्र हमने बताया था, वहाँ परोक्ष प्रिया यही देवा, देवता जो होते हैं जो बात परोक्ष शैली में कही जाती है उसे पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मुझे भी जो बात परोक्ष शैली में कही जाती है वह पसंद है। कोई विशेष परिस्थिति में ही निरावरण बोलना चाहिए, नहीं तो परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है वही प्रिय होती है। लठमार होली की आवश्यकता नहीं है। परोक्ष शैली में तो क्या कहा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय द्वार, इदंद्र का नाम ही इंद्र। इदंद्र, इंद्र का मौलिक नाम क्या है? इदंद्र। इंद्र माने परमात्मा। इदंद्र इंद्रो माया भी पूर्वरूपीयते, इस श्रुति के अनुसार इंद्र का अर्थ होता है परमात्मा। इंद्र परमात्मा का द्योतक देवता है, इसलिए साक्षात उनका नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम, बड़े पुत्र का नाम, बड़ों का नाम साक्षात लेना उचित नहीं। खो गए हों कोई या परिस्थिति बस पूरा नाम ले सकते हैं। हमारे गुरु भाई थे श्री कृष्णानंद सरस्वती जी, तो वो बोलते थे बोधाश्रम जी महाराज, बोधाश्रम जी महाराज। तो हमने कहा बोधाश्रम जी किनके लिए आप कहते? उन्होंने कहा श्री कृष्ण बोधाश्रम जी के लिए। मैं बोधाश्रम जी कहता हूँ, गुरुओं का नाम, बड़ों का नाम पूरा नहीं लेना चाहिए। हमने कहा समझ गया।
बोधाश्रम जी महाराज। इसीलिए इंद्र शब्द का मौलिक स्वरूप है इदंद्र। इदम माने नाम रूपात्मक जगत। नाम रूपात्मक जगत की संरचना करने के बाद दृष्टा, जिसको सिंहावलोकन कहते हैं, निरीक्षण किया, सिंहावलोकन किया, इसीलिए परमात्मा का नाम हो गया इदंद्र। इदंद्र नाम को गुप्त रखने के लिए इंद्र कहा गया है। तो इंद्र माया भी, यहाँ भी विचार है, माया भी बहुवचन का प्रयोग है। प्रज्ञा वृत्तियों के द्वारा इदंद्र, इंद्र ने माया भी पुरुरूपीयते स्वयं को ही विविध रूपों में अभिव्यक्त किया। हमारे जो भगवान हैं बहुभवन सामर्थ्य संपन्न हैं, सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न हैं। वे जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। तो अधिभूत अध्यात्म अधिदैव की चर्चा हो रही थी। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म हैं और सूर्य अधिदैव हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अनुसार एक ही तत्व त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए तेजो मात्र द्रव्य है, तेज एक द्रव्य है, तेजो मात्र द्रव्य है। अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित है। इसी प्रकार से वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्त्वम्। अद्वय ज्ञान का नाम, अद्वय बोध का नाम तत्व है। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, उसको ज्ञाता आश्रय के रूप में प्राप्त है, ज्ञेय विषय के रूप में प्राप्त है। लेकिन त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है, उसी की ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। अद्वय ज्ञान का अर्थ होता है आश्रय विषय निरपेक्ष ज्ञान। तो विषय क्या चल रहा था यहाँ पर? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। हमने कहा कर्मयोग का प्रकरण है, फल दे दिया ज्ञान योग का। इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति ज्ञान निष्ठा का फल है, तो बीच में द्वार का उल्लेख किया। तो यह गुरुगम्य विद्या, अपने आप को गीता पढ़ ले संभव नहीं, गुरुमुख से गीता का अध्ययन होना चाहिए। जैसे यही एक जटिल घाटी है, प्रकरण है कर्म योग का, फल है ज्ञान योग का, तो बीच की घाटियों को पार किए बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए बीच की घाटियों का वर्णन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया। ज्ञान निष्ठा के द्वारा ही नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति संभव है। युक्त, अब उसमें भी जब हम युक्त योगी या युंजान योगी कहते हैं, भेद हो जाता है। युक्त को सदा भान रहता है युक्त, युंजान जो होते हैं चाहें तो ध्यान दे करके व्यक्ति के भाव को परख सकते हैं। कभी कभी युक्त होकर भी युंजान योगी का अभिनय किया जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप को ख्यापित करने के लिए, महात्म्य को ख्यापित करने के लिए भगवान शिव ने अपने आप को युक्त योगी के रूप, युंजान योगी के रूप में ख्यापित किया। मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आपके समान मैंने प्रणाम किया। भगवान को संदेह हुआ, शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, सती ने जो किया था सब समझ लिए। यहाँ पर शिव जी ने अपने को युंजान योगी के रूप में प्रस्तुत किया है। युक्त और युंजान, कल मैंने संकेत किया था, योगी वाक्य के द्वारा देखते हैं। जिस वाक्य के द्वारा योगी देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाक्। उपनिषदों में पश्यंती वाक्य का वर्णन है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, चाहिए हैं राम नरेश जी। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वाक्य 4 भेद हैं। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। उपनिषदों में कहा गया, पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं? निरुक्ति है वहाँ पर।
योगी जिस वाणी के द्वारा देखते हैं उसका नाम है पश्यन्ति। भोगी और सामान्य व्यक्ति भी आँखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन योगी वाणी के द्वारा देखते हैं। जिस वाणी के द्वारा देखा जाता है उसका नाम है पश्यन्ति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा इत्यशा नाम ताल इत्यादि जो वहाँ अष्ट संस्थानों का वर्णन है, दो अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए प्रसंगानुसार। हृदय और नाभि। शब्द, अकार आदि शब्द, अक्षर और शब्द, कहीं कहीं अक्षर का नाम भी शब्द हो जाता है। एकाक्षर, अब एकाक्षर है क्या? ओम। संघ बल देखिए, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म। एकाक्षर भगवान ने कहा, संघ बल है या नहीं? ओ म, तीन के मिलने से ओम बना, लेकिन तीनों मिलकर जब एक हो गए तो एक ही कहा ना भगवान। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यहाँ से संघ बल का महत्व आया या नहीं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। आपको पूछ दे तीन अक्षरों के सन्निवेश से ओम की निष्पत्ति हुई, आपने एकाक्षर क्यों कह दिया? तीन भी जब एक हो जाते हैं तो एक ही गिने जाते हैं। संघ बल, ओम से भी संघ बल का होता है। ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? शब्द ब्रह्मण निष्णाता परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जहाँ से शब्द की प्रवृत्ति होती है, प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, उसी को लक्ष्य बनाकर अगर कोई कर्म करता है तो उस कर्म का पर्यवसान कालक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति में होता है। कर्म अगर अधोमुख हो जाए, निम्नगामी हो जाए, तो पुनर्भव में उसका पर्यवसान होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता का अध्ययन करिए, अंत में जन्म लेने की योग्यता और जन्म देने की योग्यता परिपुष्ट करना हो तो कर्म को अधोमुख करें। ऊर्ध्वमुख जो कर्म होता है वो वेदों से प्राप्त हुआ कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म। तो परब्रह्म परमात्मा और कर्म के बीच में केवल वेद नामक एक घाटी प्राप्त है। सुगमता पूर्वक उस घाटी को पार करके ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, योग माने भगवत तत्व ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु भी सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी, भगवत तत्व का जिज्ञासु भी, ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु भी। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। विष्णु पुराण का अनुशीलन करें तो 80% कर्मकांड परक वचन है, 16% उपासना कांड परक वचन है, 4% ज्ञान कांड परक वचन है। योग का जिज्ञासु भी, ब्रह्मात्म तत्व की जिज्ञासा रखने वाला ब्रह्म जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उसके प्रति 80% कर्मकांड परक वचन, 16% उपासना कांड परक वचन प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्म में इन घाटियों को पार कर चुका है। 4% ज्ञान कांड परक वचन प्राप्त होते हैं। 4% वचन भी 4 महावाक्य के रूप में प्राप्त होते हैं। चारों महावाक्य भी अंत में एकाक्षर ओम के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब केवल ओम या शिव या राम, इनको कहा गया तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म माने भव सिंधु से तारने वाला शब्द ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर शब्द ब्रह्म। उपनिषदों का अनुशीलन करें तो तारक ब्रह्म के रूप में 2 ही का नाम है, या तो ओम या राम। राम शिव शिव सब हैं उपलक्षण, लेकिन उपनिषदों का अनुशीलन करें। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग ने हमारा ध्यान केंद्रित किया
कि देखो श्री राम जी से संबद्ध जो उपनिषदें साक्षात नहीं हैं, जिन उपनिषदों में साक्षात राम जी का वर्णन नहीं है, उनमें भी अगर उपनिषद ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया है तो राम जी की स्तुति है। इसका मतलब राम कितना महत्वपूर्ण, इसलिए तारक ब्रह्म के रूप में या तो ओम या राम। भाव भावेश्वर मंदिर में हमने 70 घंटे ओम पर कभी प्रवचन किया था, राम नाम पर, जब पहले वहाँ प्रवचन होता। जब स्वामी बाद में रो पड़े थे कि मशीन की व्यवस्था होती तो इन सब प्रवचनों को ले लेते, दोबारा मिले या न मिले। तो हमने कहा तारक ब्रह्म कौन है? राम नाम। ओम का जो अर्थ है वही राम नाम का भी अर्थ है। हेतु किसानु भानु हिमकर को, हेतु माने बीज, राम रो अग्नि बीज है, बीच में जो आ की मात्रा है भानु सूर्य का बीज है, अंत में जो म है चंद्र का बीज है। राम जो ओम का अर्थ होता है वही राम का अर्थ होता है। वहाँ औ म है, यहाँ पर रो बीच में आ की मात्रा और म है कृषाणु। बढ़िया, कृषाणु शब्द का को लिखें, क्री में रो का सन्निवेश है ना, री। शा में आ का सन्निवेश है, नू में कृषाणु। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, भान कृषाणु में अग्नि में। तो हमने संकेत किया कि हेतु कृषाणु भानु हिमकर को चंद्रमा, चंद्रमा का भी सन्निवेश है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, सूर्य के भी सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, चंद्रमा के भी चंद्रमा। वाल्मीकि रामायण। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, अग्नि के भी अग्नि है भगवान। अग्नि का बीज है राम में रो, सूर्य का बीज है आ, चंद्रमा का बीज है म। भगवान कौन है? अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य और चंद्र के भी चंद्र हैं। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य, विधि विधिता हरि हरिता शिव शिवता जो दैव यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। तो विषय चल रहा था युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। युक्त होना चाहिए, युक्त माने समाहित, जिसका चित्त शुद्ध है और एकाग्र है। शुद्ध और समाहित कर्मयोग का फल है चित्त की शुद्धि। कल हमने कहा था उपासना का फल है समाधि, चित्त समाहित हो जाए, शुद्ध और समाहित, निर्मल निश्चल दर्पण के समान या जल के समान चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए। लेकिन बहुत विचित्र बात, मैं वेद विद्यालय ऊपर रहता था, बगल में मातृमंडल, वहाँ एक टंकी थी, पानी भरा रहता था, ढक्कन था नहीं। एक बंदरिया आ गई उसने यूँ किया, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा जल में। उसने सोचा कोई प्रतिद्वंदी बंदर है, उस पर झपट्टा मारने के लिए पहले पानी को यूँ यूँ किया, हाथ से पानी चंचल हो गया, तो उसको हुआ कि वो भाग गया बंदर प्रतिद्वंदी। थोड़ी देर फिर यूँ किया उसने फिर जल की चंचलता मिट गई, फिर उसको अपना ही प्रतिफलन दिखाई पड़ा, फिर वह प्रतिद्वंदी आ गया, अब फिर यूँ यूँ किया, चंचल हो गया। अब उसके जो पति पुत्र देवर आदि थे सब बंदर गली में घूम रहे थे, उनको तो कुछ पता नहीं रहस्य घटना क्या है। उन्होंने सोचा कोई आक्रमण हो गया। अब उन्होंने इतना युद्ध छोड़ दिया कि लगभग छेड़ दिया, 10 मिनटों तक लोगों का आना जाना बंद हो गया, एक दूसरे को काटे। अब उनको पता नहीं असली बात क्या है। यही बात पंचदशी का विद्यारण्य स्वामी जी ने एक तथ्य को उद्भाषित किया। गंभीर विषय है। किसी वस्तु की कामना को व्यक्ति पालता है, मन चंचल हो जाता। बहुत प्रयास करने पर, आयाम करने पर कदाचित वह वस्तु प्राप्त हो जाए। तो कामना की निवृत्ति से चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है। चित्त शुद्ध और समाहित होने पर आत्मा स्वरूप
उस पर प्रतिफलित हो जाता है। आत्मस्वरूप के प्रतिफलित होने पर आनंद मिलता है। अब वो नहीं समझ पाता कि वस्तु की उपलब्धि, अभीष्ट अभिमत वस्तु की उपलब्धि से आनंद मिला या चित्त के शुद्ध समाहित होने पर आनंद मिला। लेकिन इतने में दूसरी वस्तु की फिर कामना पाल लेता है, फिर चंचलता आ जाती। इसलिए वस्तु की उपलब्धि से आनंद की प्राप्ति होती है, ये भ्रम ही है ना। कामना की निवृत्ति से सुख की अभिव्यक्ति होती है। सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम आत्म तत्व सुख स्वरूप है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध। सुखमस्यात्मनो रूपम अस्य आत्मना सुखम रूपम आत्म तत्व सुख स्वरूप है यो वै भूमा तत्सुखम। और दोनों को मिलाइए तो पहली का समाधान होगा। यो वै भूमा तत्सुखम छांदोग्य उपनिषद। भूमा प्रेमा एक है न, पड़ोसी था, शरीर पूरा हो गया। प्रेमा कहाँ, पूरी में। भूमा प्रेमा ये सब शब्द बनते। यो वै भूमा तत्सुखम अयो सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद् भागवत। इसका मतलब जब तक आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल बोध न हो, तब तक सुख की पहली सुदूर है। सुखमस्यात्मनो रूपम भी है, यो वै भूमा तत्सुखम भी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान का वचन है, मेरे भक्त भी दयनीय हो जाते हैं। क्यों? आस्तिक को भय लगता है ना, भय होना चाहिए पहले। भय नहीं होगा तो भय से अतिक्रांत नहीं होंगे। अब प्राप्ति का प्रतिषेध क्या होगा? प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, और प्राप्त का प्रतिषेध होता है। अब प्राप्त का प्रतिषेध न होकर प्राप्ति का ही प्रतिषेध होता है, और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। अब प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। बंध्या पुत्र आदि अप्राप्त है, उनका प्रतिषेध क्या होगा? प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है, प्राप्ति ही प्रयुक्त होता है। तो बहुत विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है कि यो वै भूमा तत्सुखम भगवान ने बताया। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध है। जो आस्तिक भक्त होते हैं ऊपर मेरी ओर निहारते हैं, काल जासु को दंड, भूल हुई नहीं कि भगवान का वज्रपात होगा, तान देंगे धनुष भगवान। लोग कहते हैं भगवान का अवतार हो, सहेंगे? भगवान का अवतार हो, सहेंगे? एक मुन्ना लाल तिवारी, अब दिखता नहीं, जीवित है या नहीं, छोटी आयु में जो बाबाओं के साथ घूमते हैं, कदाचित गिरफ्त हो जाए, अंतिम सांस तक बाबाओं से दूर रहे। उनके मन में एक म्लेच्छ वृत्ति उत्पन्न होती है, इतना समय हमारा बर्बाद गया, कहीं आरंभ से ही हम इधर आ गए होते तो इधर आ गए होते तो भौतिक मार्ग में तरक्की होती। तो गोमती किनारे से आ रहा था मुन्ना लाल तिवारी, था गृहस्थ, हमें क्या मालूम, वो बाबा बन के बन रहा था। तो सच्ची बात है, लोग समझते थे अभी ब्रह्मचारी विवाह नहीं किया, हमें क्या मालूम कि विवाह किया या नहीं। हमने उससे गोमती किनारे एकाएक मुझसे निकला, तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी करने के लिए तैयार है, जाओ उसके सिल की रक्षा करो, उपद्रव हो जाएगा। आपको कैसे मालूम? हमने गोमती जी से पूछो। बात सच्ची हुई। मेरे कहने पर मैंने कहा कि मेरे पास रुपये होते नहीं, कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। मार्गव्य की व्यवस्था की। सचमुच में उसकी पत्नी दूसरी शादी करने से बच गई और इतना फिर आसक्त हो गया कि आज तक दिखाई नहीं पड़ा जीवित है या नहीं। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि ये जो सृष्टि है बहुत विचित्र है। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकी। घाटा है क्या ना? नैष्ठिकी शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। युक्त हम, युक्त का अर्थ है मन की एकाग्रता, मन शुद्ध और समाहित हो तो सुख की अभिव्यक्ति होती है। सुख बाहर से नहीं लेना है। सुखमस्यात्मनो रूपम। इसलिए हम कामना को पालें ही नहीं। जब कामना को नहीं पालेंगे तो क्या होगा?
जब कामना को नहीं पालेंगे तो सदा ही मन निर्मल निश्चल रहेगा, तो सदा ही सुख स्वरूप आत्म तत्व की अजस अभिव्यक्ति होती रहेगी। अब सांख्यों का प्रकरण लेकर प्रवचन को विराम देते हैं। सांख्यों ने आत्मा को सच्चित तो माना, आनंद स्वरूप नहीं माना। वेदांतियों का आत्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा तो जैसा आत्म तत्व है, श्रीधर स्वामी ने लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन आत्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर मान्यताओं में भेद है। सांख्यों के यहाँ आत्म तत्व सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। अब प्रश्न पंचदशी कार ने प्रश्न उठाया, आनंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? आत्मा को सत्य और स्वप्रकाश सच्चित मानते हुए भी आनंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? तो सांख्यों का पक्ष यह है कि अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आत्म तत्व अभोग्य होगा, अनुभाव्य होगा या अनुभव्य? अनुभाव्य नहीं होगा, अनुभव का विषय नहीं होगा, भोग्य नहीं होगा, तो सुख के लाले पल ही रहेंगे। हम सुख स्वरूप बन के रहें, लेकिन अनुभाव्य नहीं होगा, स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य की कहावत चरितार्थ नहीं होगी। इसलिए भाई आनंद का टोटा बना ही रहेगा। अतः आत्मा को सच्चित मानो। तो आनंद कहाँ से लाभ है? शुद्ध सत्व गुण के योग से आनंद की अभिव्यक्ति होती है। वेदांती कहेंगे, वो कहेंगे शुद्ध सत्व ही आनंद स्वरूप है। आनंद को फेंक दिया सत्व गुण पर। लेकिन इस पर हमारा यह कथन है कि सत्वात्मक ही अगर सुख है, सुख का अभिव्यंजक संस्थान सत्वगुण न होकर सत्वात्मक ही है, तो अन्य हो गया या नहीं? अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है, वियोग रूप गर्भ में जाकर वो संयोग समा जाता है। कहाँ लिखा है? महाभारत। वियोगे दोष दर्श या संयोगम सब विसर्जयत, असंगे संगवो नास्ति दुखम भो वियोग जम। कुछ गुरुदेव ने कहा कथा वार्ता सुनाओ। महापुरुष होते हैं, महापुरुष ऐं ठक्कर वाले अलग होते हैं, कथावाचक प्राय किसी कथा नहीं सुनते। वो सोचते हम अगर कथा सुनेंगे तो लोग समझेंगे इनको भी किसी से सुनने की जरूरत है। कथावाचकों का कल्याण होना बड़ा कठिन। उनके श्रोताओं का कल्याण भले ही हो जाए, कथावाचक किसी की कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे तो लोग समझेंगे ये भी श्रोता हैं। अहंकार की पराकाष्ठा में 24 गए 26 होने कथा वाचना शुरू किया भगवत प्राप्ति के लिए, न धन मान में फंस जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव को हमने देखा, दंडी स्वामी को बुलाओ, एक दिन में 14 घंटे मुझसे कथा सुनी है महाराज, रोते हुए। ऐसा श्रोता मिलना, रोते हुए 14 घंटे उन्होंने कथा सुनी। मैंने कहा मैं तोतली वाणी में बोलूँगा, आपसे जो लिया सुनाओ सुनाओ सुनाओ। फिर क्या कहते, कथा पुरानी नहीं होती, यह मत समझना कि सुना चुका हूँ दोबारा क्यों सुनाऊँ। कथा कभी पुरानी नहीं होती। अब ज्यों के त्यों सत्य समझें। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग, जिनके सानिध्य में हम लोग हैं, ओंकारानंद जी को फोन किया मुंबई से, दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए मैं बम्बई छोड़ना चाहता हूँ, अंतिम 2.5 वर्षों तक यहीं रहे। शरीर छोड़ने के रात के 2:30 बजे लगा शरीर छोड़ा उन्होंने, 2 बजे। शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले तक यहाँ रहे। हम उनके ऊपर लट्टू थे और उनकी दी हुई, महापुरुषों की दी हुई विद्या हम बोलते थे ये महापुरुषों की बात है। तो हमने संकेत किया, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। फलाशक्ति छोड़ दें, एकाएक कैसे छूटे? तो हमने संकेत किया, कर्म जब नीचे की ओर चलेगा गीता के 3 अध्याय के अनुसार, तो पुनर्भव में उसका पर्यवसान होगा। किसी जीव को जन्म देने की योग्यता किसी जीव से जन्म लेने की योग्यता होगी। यज्ञ कर्म समुद्भवम यज्ञात भवत पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव अन्नाद भवन्ति भूतानि, हो गया है ना। कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा तो उसका पर्यवसान जन्म देने जन्म लेने की योग्यता को परिपुष्ट करना होगा। ऊपर की ओर ले जाएंगे
ऊपर की ओर ले जाएंगे तो परमात्मा और कर्म के बीच में केवल वेद रूप एक घाटी प्राप्त होगी। उसमें भी हमने बताया 80% कर्म कांड परक वचन, क्योंकि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, और 16% उपासना कांड परक वचन से अतिक्रांत हो जाएंगे। 4% ज्ञान कांड परक वचन हमारे प्रति प्राप्त होंगे। 4% ज्ञान कांड परक वचन भी 4 महावाक्यों के द्वारा प्राप्त होंगे। 4 महावाक्य भी एकाक्षर ओंकार के द्वारा प्राप्त होंगे। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा कि जघन्यावृत्ति है, जघन्य अपराध लक्षणा, महावाक्यों में भागत त्याग लक्षणा की जाती है। भागत त्याग लक्षणा से जीवेश्वर का एकत्व साधा तो क्या साधा। वाच्यार्थ भूमि में एकत्व तो वेदांती नहीं मानते, शंकराचार्य नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते। लक्ष्यार्थ जीव की इस समान वाच्यार्थ भूमि में जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कौकस लक्ष्यार्थ भूमि में। लेकिन मैं धीरे से बोलता हूँ। शुक रहस्योपनिषद तो हमारी रचना नहीं है, आदि शंकराचार्य की रचना नहीं है ना, उपनिषद है ना। चारों वाक्यों का अर्थ भागत त्याग लक्षणा के द्वारा किया गया है। अब आप श्रुति का खंडन कर रहे हैं या शंकराचार्य? फिर से सुनिए। शुक रहस्योपनिषद में हमारे यहाँ जो शंकराचार्य की परंपरा से महावाक्यों के अर्थ की विधा है, वो शुक रहस्योपनिषद में चारों महावाक्यों का अर्थ भागत त्याग लक्षणा के द्वारा ही प्राप्त है। तो शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन उपनिषदों का खंडन ही अंत में सिद्ध हो जाता है। विचित्र बात। दूसरी बात है, किस पर आपत्ति करते हैं शंकराचार्य की, किस वचन पर लोग बहुत आपत्ति करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बिना पर है, निरालंबोपनिषद का वचन है जी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य के द्वारा समुद्रित है वचन है निरालंबोपनिषद का। अब आप उपनिषद का खंडन करते हैं शंकराचार्य का। जीवो ब्रह्म शुक्रास्योपनिषद का वचन हो गया ना। शंकराचार्य का खंडन करने का अर्थ हो गया ना, आप उपनिषद का खंडन करते हैं, आपको मालूम नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अष्टोत्तर शत उपनिषद में निरालंबो उपनिषद का वचन है, और जीवो ब्रह्म शुक्रास्य उपनिषद का वचन है। और भागत त्याग लक्षणा शुक्रास्य उपनिषद में चारों महावाक्यों का अर्थ भागत त्याग लक्षणा के द्वारा ही किया गया है। इसलिए युक्त है, युक्त घाटियाँ हैं। यहाँ पर युक्त का अर्थ है समाहित कर्मयोग की घाटी पार करने पर। पूरा सारांश क्या हुआ? कर्मासक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति, फलासक्ति, फल के प्रति आसक्ति। शिथिल कर मैंने क्यों कहा? जब तक आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन नहीं समझते तब तो शिथिल ही कर सकते हैं। क्या कर्तृत्व बुद्धि जब तक प्राप्त है तब तक कर्म प्राप्त ही है। कर्मण्य कर्म या पश्यद कर्मण्य च कर्म या। इसीलिए आरूक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्व समः कारण मुच्यते। आरूक्ष और योगारूढ़ ये दोनों के दोनों ही कर्म का शेष परित्याग नहीं कर सकते। आरूक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योगारूढ़ होना चाहते हैं, योगारूढ़ कर्मों का आलम्बन लिए बिना हो नहीं सकते। अभी कई जगह परिस्थिति से काठमांडू से काशी तक हवाई जहाज से आना पड़ा, दिल्ली से काठमांडू तक हवाई जहाज से जाना पड़ा, हवाई जहाज आदि की यात्रा ने मैं तो ऐसे सेकंड में करता हूँ। तो जो पायलट होता है कुछ समय धरती पर यान को चलाता है ताकि धरती को छोड़ने के योग्य बल और वेग प्राप्त हो सके। इसलिए कर्म संन्यास का लक्ष्य होने पर भी आरूक्ष का कर्तव्य है कि कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कुछ समय तक कर्मों का आलम्बन ले। आरूक्षोर मुनेर योगम, जब फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करें? तब तो फिर गीता का क्या होगा? कर्मण्य एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। फल नहीं चाहिए फिर भी कामना और कर्म के वेग को शिथिल और शांत करके परमात्मा की अभिमुख चित्त को करने की क्षमता अर्जित करने के लिए आरूक्ष को भी कर्म करना चाहिए।
लेकिन योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जब वो योगारूढ़ हो जाए, योगारूढ़ हुए या नहीं इसकी कसौटी क्या है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। कसौटी है, हम योगारूढ़ हुए या नहीं, दूसरों को परखने की आवश्यकता नहीं, पहले अपने आप को परखें योगारूढ़ हुए या नहीं। कर्मेंद्रियों में कर्म का बल, ज्ञानेंद्रियों में भोग का, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आसक्ति शांत हो जाए तब योगारूढ़ हुए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व प्रकार के संकल्प का परित्याग करके आत्म तत्व के परिमार्गण की, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। आत्म तत्व के परिमार्गण की योग्यता आ जाए, आत्म तत्व के परिमार्गण का बल और वेग प्राप्त हो जाए, तब तक कर्म करते रहिए। कामना के शिथिल हो जाने पर भी गुप्त और सुप्त काम और कर्म के वेग को शांत कर और योगारूढ़ होने की क्षमता, कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति समाशक्ति न हो। अंतःकरण जो है श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 के अनुसार ज्ञान कर्म भयात्मक। अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ज्ञान की सिद्धि, कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म की सिद्धि, वस्तु का ग्रहण हो गया तो ज्ञानेंद्रिय, वस्तु का त्याग करते समय कर्मेंद्रिय स्वतंत्र करता। हमने यहाँ से शुरू किया था, लेकिन जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ भी देवता स्वतंत्र हैं। यहीं प्रवचन को छोड़ा था। भद्रम करणे भी, देवता वहाँ पर स्वतंत्र हैं, इसलिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है, हे देव आपकी कृपा से भद्र श्रवण प्राप्त हो। एक जगह हम ठहरे थे खरगोन में, पूर्वाचार्य महाभाग से पढ़ने की भावना से जहाँ ठहराए गए थे, बगल में होटल, लहसुन की छोंक, अब सूंघने के लिए बाध्य थे, खाए न खाए सूंघने के लिए बाध्य थे, इसलिए बड़ी विचित्र बात होती है। इसलिए यहाँ पर कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ युक्त, कर्मयोग की घाटी पार हो गई वो योगारूढ़। योगारूढ़ होने पर फिर कर्म का आलम्बन न ले। एक बहुत विचित्र बात है, यमुना को पार करना चाहते हैं, मान लीजिए नौका के माध्यम से, यान के माध्यम से, नौका का आलम्बन ही न लें, पार नहीं जाएंगे, बीच में ही छलांग लगा दें, डूब जाएंगे। किनारे जाकर छोड़ेंगे नहीं नौका को तो भी यात्रा विफल होगी। समय पर अपनी योग्यता के अनुसार आरंभ, समय तक निर्वाह, उसके बाद समय पर त्याग भी। नहीं तो नौके से प्रेम हो जाए, उस पार जाने पर भी नौका को नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारण मुच्यते। हरि अनंत हरि कथा अनंत हर हर बाले।